बिहार सरकार यानी बिहार पुलिस का बहुत ही सराहनीय पहल है। अश्लीलता के खिलाफ कहीं ना कहीं बिहार पुलिस अब एक्शन लेना चालू कर दी है। हमारे साथ ममता दुबे जी हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आवेदन किया था अश्लीलता के खिलाफ। अश्लीलता के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब कहीं ना कहीं कदम उठाया है और इस पे सख्त कदम उठाया है। पहले स्वागत करेंगे, तमाम चीजों पे जानने का प्रयास करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि जो भी अश्लील गाना गाएंगे या फिर बजाएंगे उन पे क्या कार्रवाई हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैलाएंगे, अभद्रता करेंगे, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाइयां हो सकती है। अभी ममता जी स्वागत है। पहले कैसी हैं? जी बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है मैम। आप सिवान से चल के पटना आई हैं, क्या लग रहा है आपने कहीं ना कहीं अश्लीलता के खिलाफ जो मुहिम छेड़ा था अब लग रहा है कि सार्थक हुआ है? क्या लग रहा है कि सफल हुई है अभी? पहले बता दूं कि मैं छपरा से आई हूँ, सिवान। सॉरी, वही छपरा से, सारण मतलब। जी सारण से। जी तो हाँ बोलिए। अश्लीलता के खिलाफ क्या बोले, एक बार फिर पूछिए। मैं पूछ ये रहा था कि अश्लीलता के खिलाफ जिस तरह से आपने पहल किया था, कई जगह आपने आवेदन दिया था, अब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है एक्शन में आ गई है। क्या लग रहा है कि आपका जो पहल था सफल हुआ? जी बिल्कुल, और बहुत खुशी भी हो रही है कि शायद हमारे सरकार को, बिहार सरकार को और प्रशासन को इस पर ध्यान गया और हमने एक आवेदन दिया था। हो सकता है कि उस पे उन्होंने संज्ञान लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या आवेदन मैम आपने दिया था? मैंने एक आवेदन दिया था अगस्त में, 31 अगस्त को दिया था कि जो अश्लीलता अभद्रता फैल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से या समाज में जिस तरीके से भी अश्लीलता फैल रहा है और उससे मतलब हमारी महिलाएं जो है बाहर निकलती हैं या बच्चे पे गलत प्रभाव पड़े, उस चीज को रोका जाए। तो इस तरह कहाँ कहाँ आपने आवेदन किया था और क्या वहाँ से आपको आश्वासन दिया गया था? मैंने छपरा एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दिया गया था और बोला गया था सुनवाई होगी, और हमने डीजीपी साहब को हमने आवेदन बाई पोस्ट भेजा था। अच्छा, इसके बाद वहाँ से क्या आश्वासन मिला था कि आपको उम्मीद था कि ये पहल होगी और आपने देखा तो क्या लगा आपको? जी मुझे पूरा उम्मीद था, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा था कि इस पे कोई ना आज ना तो कल, देर से ही सही, लेकिन इस पे सुनवाई होगी। और मैंने जब देखा कि डीजीपी महोदय का कि अश्लील गाने नहीं बजेंगे, फिर हम देख रहे हैं कि बिहार में जितनी अभद्रता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगातार उन लोग पर मतलब कार्रवाई भी हो रही है, तो बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम समाज से गंदगी तो कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैम ये गायकों पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये चीज है कि उन लोगों ने भी अभद्रता फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ा है। उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इस तरीके से गाना गाते हैं जो जिसको शर्मिंदगी महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग गाना बजाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो गायकों की तरफ सेंसर बोर्ड की तरफ कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं आता कि सेंसर बोर्ड होता है, उसको देखा जाता, कुछ लोगों की निगरानी में होती चीजें, तब इसके बाद गाने यूट्यूब या सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाता? क्या आपको ऐसा लगता है कि होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, कोई भी चीज यदि ज्यादा हद से ज्यादा हो जाता है तो उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि इस पे धीरे धीरे ही सही होगा। हमारे जो कला मंत्री हैं उनसे कुछ गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि इतना तो एक्शन लिया जा रहा है, शायद आपके ही आवेदन से हो रहा हो, समाज को कहीं ना कहीं अच्छा समाज का परिवेश मिलेगा, तो क्या आप कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गुहार ये लगाना चाहेंगे कि कला जो है, कला संस्कृति है, कला जो है, गायक हो या कोई आर्टिस्ट हो, माँ सरस्वती की कृपा से ही मतलब जो भी उन लोगों के अंदर जो कला है बाहर निकल के आता है। तो हम उनसे गुहार करेंगे कि हमारी माँ सरस्वती पवित्र है, उनको अपवित्र न करे। और जो कला मंत्री है उनसे गुहार करेंगे कि इस पर भी एक बार ध्यान दिया जाए कि जो गा रहे हैं लोग उस पर भी रोक लगनी चाहिए कि अश्लील गाने न गाएं। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं फिर उन पे भी सवाल आएगा, लिख रहे हैं, गा रहे हैं या फिर जो भी इस तरह के कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखा जा रहा है तो यूट्यूबरों पे कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, लिखने वाली बात, राइटर जो होता है ना, तो वो सिंगर के ही, हमें जहाँ तक पता है, हम अपनी मतलब एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो सिंगर के जो रिक्वायरमेंट होता है, चाहे कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है फिल्मों की, तो उसी अनुसार वो लिखता है। कहते हैं लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, किस तरह का इंटरटेनमेंट है? जबकि कोई अश्लील गाना है, माँ बहन के सामने सुन ही नहीं सकता है, तो किस तरह का एंजॉय और इंटरटेनमेंट नाम दिया जा रहा है? इन लोगों ने इंटरटेनमेंट नहीं, ये लोग कचरा बना दिया है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का ये लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, ये लोग समाज का जो गंदगी फैला रहे हैं, ये लोग महिलाओं के लज्जा को हनन कर रहे हैं लोग। ये कोई इंटरटेनमेंट, इसको इंटरटेनमेंट नहीं कहेंगे। क्या लग रहा है आपने जो आवेदन दिया था उस आवेदन में आपने क्या मेंशन चीजें किया था, कि किस तरह से आपने मेंशन किया था? हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मैंने ये मेंशन किया था कि जो समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से या गाने हो या जो रिपोर्टर के रूप में लोग जाके लोगों से, औरतों से गंदे गंदे सवालें पूछते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो इस तरह आपको लग रहा है कि आपके ही आवेदन से संज्ञान लिया गया?
हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है। अब कितनी सच्चाई है अब तो थोड़ा समय में कोई आवेदन हो जो आपने दिया था स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए कि थोड़ा सा ये बिलीव हो कि हाँ आपने ममता दुबे जी ने हाँ दिखाया था। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, हम तो देख रहे हैं, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए, ये हमने आवेदन दिया था पटना डीजीपी साहब को, हमने बाई पोस्ट भेजा था और ये आवेदन जिसका रिसीविंग भी है हमारे पास। हमने ये छपरा एसपी साहब को भेजा था, जिसको हमको वहां से ऑफिस के द्वारा रिसीविंग भी मिलेगी और बोला गया था, आश्वासन दिया गया था कि इस पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। इसके बाद अब क्या लग रहा है कि जिस तरह से गायक और कलाकारी का मनमौजी चल रहा था, या फिर यूट्यूबरों को कह सकती हैं, इन्फ्लुएंसर लोगों को कह सकती हैं, इंस्टाग्राम पे जो लोग रील बनाते थे, खासकर छोटी छोटी लड़कियां जो थी, अंग प्रदर्शन जो हो रहा था, उस पे लगाम लगेगा आपको लगता है? बिल्कुल उम्मीद है कि लगेगा। जब हमने शुरुआत में इसको ये शुरू किया था कि इसको बंद होना चाहिए, जब लोगों से पर्सनली मैंने फोन पे बात किया तो लोग बोले कि कुछ नहीं हो सकता है। अभी तक जब लेटर भी जारी हुआ था कि गाने नहीं बजेंगे, तब तक भी लोगों ने हमसे बोला था कि इस पे कुछ नहीं हो रहा है, आप बेकार इसके चक्कर में पड़िए, कुछ नहीं होने वाला है। तो जब उतना से इतना हो गया तो आगे भी उम्मीद है कि बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, ममता दुबे के मन में कहाँ से ये ख्याल आया, क्योंकि सबका घर परिवार सब कुछ होता है, सारे कुछ कहीं ना कहीं आपने दरकिनार करके इस पहल को आपने सामाजिक तौर पे इसको उठाया, कहाँ से माइंड में आया कि नहीं हमको ये करना चाहिए और इस पे संज्ञान तब जाके पुलिस और प्रशासन लेगी? जी, हम एक महिला हैं और हमें लगा कि ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, यहाँ महिलाओं की गरिमा का हनन हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं हम भी जाते हैं तो हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। ना हम अपने भाई के साथ कहीं जा सकते हैं, बाहर निकलते हैं, गाना सुनते हैं, चाहे अपने घर के बड़े किसी के साथ जाते हैं, खैर हमारे पापा तो नहीं है, लेकिन बड़े किसी भी रिश्तेदार, अंकल चाहे मामा, किसी के साथ जाते हैं तो वहाँ पे हमको गाना जब सुनने को मिलता है तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। चाहे कंटेंट हम मोबाइल, अब घर में माँ के पास ही बैठे हैं, घर में परिवार के साथ मोबाइल देख रहे हैं, वहीं पे देखने को मिलता है तो शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मुझे लगा कि इस पे सरकार से कुछ मांग करनी चाहिए कि इस पे रोक लगनी चाहिए। आपने कहा मैम कि मैं महिला हूं और महिला होने के कारण ये सशक्तिकरण जरूरी था, तो कैसे आप देख रही हैं इंस्टाग्राम पे जो अंग प्रदर्शन हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो उनको कहाँ से माइंड सेट हो जा रहा है कि हम इतने छोटे हैं, रील्स पे वायरल हो जाएंगे और कोई इनकम भी नहीं है वहां से, ये रहता है कि इंस्टाग्राम कोई पैसा आता, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कैसे आप देख रही हैं, एक महिला होने के नाते क्या सुझाव दीजिएगा? महिला होने के नाते उन लोग को सुझाव दूंगी कि आप लोग को यदि अपना कला दिखाना है, आप लोग को लग रहा है कि हमारे अंदर कोई कला है, तो कुछ अच्छा काम करिए, पर्दे में रहकर करिए, ना कि आप पूरे कपड़ा खोल के अपनी लज्जा को मतलब पूरा तार तार करके ये काम ना करिए आप लोग। ज्यादा हमारे ऑडियंस से क्या कहिएगा, जो लोग भी अभी नहीं सुधर पा रहे हैं या फिर अभी भी कह रहे हैं कि हम इससे कमाते हैं, इससे मेरा रोजी रोटी चलता है, उनको क्या संदेश दीजिएगा? उन लोगों से कहेंगे कि भाई साहब या औरत लोग होंगी उनके भी कि बहन लोग, आप लोग ये काम मत करिए, क्योंकि इससे आपके नहीं बल्कि पूरे समाज का और आने वाले आपके बच्चे पर भी, युवा पीढ़ी पे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, हालांकि ये ममता दुबे जी थी, इन्होंने तमाम कोशिशें की और ये समाज को सुधारने का एक अच्छा प्रयास था कि अश्लील गानों से, अश्लील अभद्रता से सोशल मीडिया पर जिस तरह से गंदगी फैलाई जाती है, उससे कहीं ना कहीं आप सभी को बचाया जाए, एक समाज में अच्छी पहल का शुरुआत किया जाए। तो ममता जी थी हमारे साथ, तमाम चीजों पर हमने बात किया। क्या सोचते हैं आप इन तथ्यों के बारे में, कमेंट में प्रतिक्रिया अपना दीजिएगा। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।